आइए आज के वचन के ध्यान के लिए मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 41 वचन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 41-42 में ऐसा लिखा है, देखो याईर नाम का एक मनुष्य था जो आराधनालय का सरदार था। पुराने नियम में आराधनालय होते थे, सिनोगोग बोलते थे, सिनोगोग, आराधनालय होते थे जहां पर, क्योंकि मंदिर तो परमेश्वर का मंदिर कहाँ था? यरूशलेम में। पर बाकी जगह अगर कहीं पर किसी को आराधना करना है किसी गांव में, हर कोई मंदिर नहीं जा सकता था, तो कहाँ क्या किया जाता था? वहां पर आराधनालय थे जहां पर वहां पर जिसको जो शास्त्री लोग हैं या जिनको इसका नॉलेज रहता था, ज्ञान रहता था, ऐसे लोग जाकर जो पुस्तक उनके पास रहती थी, बाइबल नहीं थी, जो पुस्तक उनके पास रहती थी वो पुस्तक, जैसे यशा नबी की पुस्तक या कोई और पुस्तक, वो पुस्तक में से सिखाया करते थे। उसे आराधनालय कहते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये आराधनालय का क्या था? ये सरदार मतलब मुखिया था। आराधनालय की पूरी जिम्मेदारी किसके पास थी? ये याईर के पास थी। ये कफरनहूम नाम की जगह की घटना है प्रियो। जब प्रभु यीशु कफरनहूम में आया, और कफरनहूम का अर्थ होता है एक ऐसी जगह जहां पर तसल्ली मिलती है। कफर बोलने से गांव, और नहूम बोलने से आप ना जानते, नहूम शांति, जिसका अर्थ होता है शांति, मतलब शांति से तसल्ली से भरी हुई जगह को कफरनहूम बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो, शांति तसल्ली से भरी हुई जगह में एक व्यक्ति पीड़ित है, और पीड़ित भी कितना है? वो, उसकी बेटी क्या है? मरने की। डायरेक्टली क्या उसकी बेटी क्या है? इकलौती बेटी, इकलौती बेटी मरने की कगार पर आ गई है। एक ऐसी घटना प्रभु यीशु मसीह के सामने आई है, और वो बहुत प्रभु यीशु मसीह के पांव पर गिरकर विनती कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और लिखा है, वहां लिखा है कि मेरे घर चल। कैसा भी मना रहा है। क्या कभी आपने याईर के समान अपनी समस्याओं के लिए प्रभु यीशु को मनाया है कि मेरे घर चल करके? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मनाना पड़ता, क्या करना पड़ता? मनाना पड़ता। प्रभु यीशु कहा, पिता के दाहिनी ओर बैठकर आपके मेरे लिए, उन्होंने बोले जगत के अंत तक समय मैं सदैव तुम्हारे संग और साथ हूं। कैसे रहते हमारे संग और साथ मालूम है? हमें सहायता के लिए किसको दिया? पवित्र आत्मा को। और दूसरा कौन दिया है? उसके सेवा टहल करने के लिए कौन दिया? उसके, हमेशा उसके स्वर्गदूत रहते। प्रभु यीशु कहा है, पिता के दाहिनी ओर स्वर्ग में बैठा, हमारे लिए विनती करता है। अगर प्रभु यीशु को आपको अपने पास बुलाना है, विनती करना है कि मेरे घर में आपकी जरूरत है, मेरे घर में ये समस्या चल रही है और बहुत ही पीड़ित है, बहुत ही भयानक समस्या है, उस समस्या की वजह से मरने वाली स्थिति आ गई है, तो आपको परमेश्वर को मनाना पड़ेगा। अब इसकी खासियत क्या है? ये याईर की, ये इसके नाम का ही अर्थ होता है। याईर के नाम का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति, यहोवा जिसको प्रकाशित करता है, इसका नाम है, जो खुद प्रकाश है, उसके नाम का ही अर्थ है। याईर के नाम का अर्थ है प्रकाश, जिसको यहोवा ने प्रकाशित किया है। तो यह प्रकाशित है, परंतु इसके घर में क्या है? अंधकार है। वहां किसकी जरूरत है? जगत के ज्योति की जरूरत। और जगत का ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोग, कई बार हम में से बहुत से लोग हमारी खुद की भयानक समस्याओं के लिए, जो मरने वाली कगार पर आ गई, मृत है, ऐसी समस्याओं के लिए प्रभु यीशु को मनाना नहीं चाहते। बहुत से चल रहा है ना, छोटी मोटी प्रार्थना काम नहीं करेगी, अभी भी मैं बता। तो हर जो आप प्रार्थना रेगुलर करते हैं ना, रोज 5 मिनट की, वो प्रार्थना से याईर जैसी समस्या के लिए प्रभु यीशु आने वाला नहीं आएगा। मनाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी आराधनालय का दार है, मुखिया है, इसके अंडर में आराधनालय, पूरा चर्च इसके अंडर में। उस समय का पुराने नियम का चर्च, वहां का कफरनहूम का चर्च इसके अंडर में है। ये सरदार होने के बाद भी, और इसके नाम का अर्थ की ये प्रकाशित है, यहोवा ने इसको प्रकाशित किया, फिर भी इसके घर में क्या चल रहा है? अंधेरा चल रहा है, और इसे प्रकाश की आवश्यकता। तो जैसा इसका नाम था, यहोवा ने इसको प्रकाशित किया, पर नाम के अनुसार इसके परिवार में वैसा प्रकाश है क्या? इसको प्रकाश की जरूरत है, इसे शांति की तसल्ली की जरूरत है।
आप में से बहुत से लोग इसी तरह की समस्या से गुजर रहे हैं, इसी तरह। और उस समस्या से केवल एकमात्र एक परमेश्वर है, प्रभु यीशु, जो छुड़ा सकता है। बस उसको क्या करना है, आपको घर में ले जाने के लिए मनाना है, कैसे भी मनाना है। अब इसके मनाने का आप तरीका देखो, लिखा है वहां पर, जैसे ही याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया, और यीशु जहां था उसके पांव पर क्या हो गया, वो गिर गया, दंडवत करने लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब इसकी पोस्ट देखो, इसकी पोस्ट देखो, इसकी पोस्ट क्या है, ये आराधनालय का क्या है, ये बड़ी पोस्ट है, इसकी ध्यान रखना। उस समय बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी आराधनालय के सरदार की, बहुत आदर, बहुत ऊंचा पद था इसका। परंतु गिर किसके पैर पे रहा है, प्रभु यीशु मसीह के। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे सीखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको आपकी और डेंजर समस्या को, आपके जीवन में पाई जाने वाली गंभीर समस्याओं से अगर छुटकारा चाहिए, तो आपको याईर की तरह सबसे पहले झुकने वाला बनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ गहरी बातें बता रहा पवित्र आत्मा। कौन सी गहरी बात है, वो गिर गया। गिरने का अर्थ क्या होता है, हाँ, दंडवत कर रहा। वेरी गुड, इसका अर्थ पूछ रहा हूं। वेरी गुड, बहुत खुश हो मास्टर साहब, खुश हो। चॉकलेट है, एक हाथ दूंगा, बांट लेना आपस में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसको दिखाता है झुकना बोलने से, नम्रता को। झुकने के लिए क्या किया जाता है, देखो पोजीशन देखना, झुकने के लिए क्या किया जाता है, ये पोजीशन में आपको झुकना है। और इससे ज्यादा नम्र है तो किस पे आना पड़ता है, आया है, इससे आपको पूरा होना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या दिखाता है, इस सारी चीजों के लिए एक वचन आप पढ़ सकते, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और करीबन उसका 30 वचन होना चाहिए। अवश्य है कि वो बड़े, प्रेज़ द लॉर्ड। और आराधनालय का सरदार क्वालिफाइड व्यक्ति, बड़ी पोस्ट। जब तक आप नम्रता को धारण कर कर, जब तक आप प्रभु से निवेदन नहीं करोगे, बहुत सारी डेंजर परिस्थितियों में प्रभु आने ही वाला नहीं हुआ, नहीं आता। प्रभु को आने के लिए मनाना पड़ता जी। और मनाने का सबसे मुख्य काम क्या है मालूम, मनाने का आपने की हुई गलतियों को प्रभु के चरणों में, ये चरणों में गिरने का नम्रता तो है, पर दूसरा क्या है, तू बड़े और मैं पापी हूं प्रभु, तू बड़े, तू महान पवित्र है, तू सेनाओं के यहोवा का इकलौता बेटा है। मतलब अपनी गलतियों को दंडवत करके मान रहा है कि मुझ पापी पर क्या कर, तू बोल नहीं रहा हो, पर हर अर्थ क्या उसका, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, मेरे बेटी के पापों को, अपराधों को क्षमा कर, अब मेरे घर आइए, मुझे आपकी जरूरत है, मेरी बेटी मरने पर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब चाहे कोई भी समस्या में हो, समस्या से बड़ा प्रभु यीशु मसीह, तो आपको क्या करना चाहिए, इस याईर नाम के व्यक्ति की तरह क्या करना चाहिए आपको इसी रीति से एक मसीह व्यक्ति बनने की जरूरत है। चाहे आपका आने वाले समय के लिए आपको अगर सचमुच याईर के समान ब्लेसिंग चाहिए, प्रभु यीशु आपके घर आना चाहिए और ब्लेस करना चाहिए, आपको ऊंचा उठना है, आने वाला भविष्य आपका प्रज्वलित होना चाहिए, तो आपको याईर के समान ही जीवन जीना पड़ेगा। फिर इसके बारे में बता रहा हूं, ये आराधनालय का क्या है, ये यीशु मसीह को नहीं जानता, ध्यान से समझ। आराधनालय में पूजा किसकी, आराधना किसकी होती थी, यहोवा परमेश्वर। यीशु मसीह को जानता, जहां दुनिया एक तरफ नकार रही है प्रभु यीशु मसीह को, ये कबूल कर रहा है। दुनिया कितनी भी नकार रही थी प्रभु यीशु मसीह को, उस समय यहूदी लोग बोल रहे थे ये मसीहा नहीं हो सकता, हम इसको जानते, ये तो बड़े का बेटा है, हम इसको जानते, इसकी माँ को जानते, इसके भाई इसकी बहनें को हम जानते हैं, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, इसको यहाँ से अच्छी विद्या कहां से आ गई, हम इसको मसीहा। कई लोगों ने आरोप लगाए थे प्रभु यीशु पर, ये तो बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता, बाल की सहायता से। कई लोगों ने मार डालना चाहा था प्रभु यीशु। जब दुनिया इतना सब प्रभु यीशु के साथ कर रही थी उस समय, वहीं पे एक ऐसा भी व्यक्ति है जो उन सारी बातों को नकार कर प्रभु यीशु को क्या कर रहा है, वो ग्रहण कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको याईर के नहीं बनना पड़ेगा। आपके पास जरूरी नहीं प्रभु आपके पास आए, याईर कहां है, जहां प्रभु यीशु वहां आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरी नहीं आपके घर में रोज आप प्रार्थना करते प्रभु यीशु आएगा करके,
ध्यान से समझ लो प्रचार। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते, प्रभु ने बोला है मैं उनके मध्य में उपस्थित हूं। कैसे होना? एक मन होना। कैसे करोगे एक मन? आपके शरीर में कितने चीजें पाई जाती है? 3 चीज से बने आप। कौन सी 3 चीज? ये शरीर जो दिख रहा है, ये शरीर जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं? शरीर। दूसरा प्राण, जो लहू बह रहा है उसको क्या बोला है प्रभु ने? प्राण बोला है। तीसरा आत्मा, स्पिरिट। ये 3 चीज से आप बने। ये 3 चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा? एक करना पड़ेगा। और बाइबल क्या बताता है? शरीर आत्मा का क्या है? आपका शरीर, आपके अंदर की आत्मा का क्या है? वो आपके अंदर पवित्र आत्मा। बार बार प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। सुबह उठ, सुबह उठ, सुबह उठ। शरीर क्या बोलता? नहीं ना, नहीं ना, अभी तो सोया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये याईर की तरह आपको मुझको बनना है। तो आत्मा, प्राण, शरीर को क्या करना है? आपको एक करना है। तभी ये ऐसा नहीं बोला है परमेश्वर ने वचन के अनुसार जब पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करेंगे तो मैं आऊंगा। वो तो होना है एक। पर मान लो एक व्यक्ति अकेला प्रार्थना कर रहा, तो ऐसे से तो प्रभु आना ही नहीं चाहिए उसके साथ। अगर अकेला है फिर भी वो अकेला नहीं रहता, 3 रहते उसके साथ, आत्मा, प्राण और। ये तीनों को एक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक। जब आप एक करोगे, एक ही इसमें मेल मिलाप के साथ वो तीनों एक रहेंगे। मतलब अगर समझ लो आपका शरीर ना बोल रहा प्रार्थना करे, चल चल बस घुटने और शरीर को लाना है आपको। जब आप लाओगे और आपका मन कहीं भटक नहीं रहा, मन भी वहां लग गया, आपका प्रार्थना में लग गया, बाइबल पढ़ने में, तो वहां कौन आता है? खुद पिता, पुत्र और परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कई बार इस याईर के समान आपको एक तो छोटा बनना है, भूल जाओ आप कौन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी पोस्ट वगैरह सब भूलना पड़ता परमेश्वर के पास। आपको इतना याद रखना, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की। और परमेश्वर का बेटा और बेटी को अगर प्रभु यीशु को बुलाना है तो उनको मनाना पड़ेगा। और जब मनाना है तो सबसे पहली जो क्वालिटी है वो है पश्चाताप। क्या है? अपनी गिर कर क्या कर रहा है वो? पश्चाताप कर रहा, नम्र दिन। और पश्चाताप कैसे किया जाता है? मान लो अभिषेक के साथ मेरा कुछ हुआ और मेरा अंदर बहुत इच्छा हो गई, चलो माफी मांग लो इससे। हाँ हाँ, चल भाई अभिषेक चल, तो जो हुआ था चल माफ कर, चल खत्म कर, ये माफी हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक को तो यही लगेगा एहसान कर रहा है, माफी मांग कर। क्या कर रहा है ये? एहसान कर रहा है, ऐसा ही लगेगा ना उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं होता ना, माफी कैसे मांगी जाती? वो तो बार बार वही शब्द चल रहा, नम्र। नम्रता का अर्थ होता क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? एब्सोल्युटली खत्म करो उसको। प्राइड, अहंकार, ईगो को क्या करो? गलती हुई है बाबा, हम है ही कौन? बाइबल स्पष्ट रीति से बताता, अब्राहम बताता मैं मिट्टी और धूल हूं। अब्राहम जानता है, वो खुद बोल रहा मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे बात करूं। अब्राहम खुद बोल रहा मिट्टी और धूल है। तो आपको इतना ही याद रखना पड़ेगा कि मैं मिट्टी और धूल हूं। उसी ने राजाओं को बनाया और राजाओं को हटाता भी वही। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। तो नम्र, अपने अहंकार को, अपने ईगो को आपको क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और ऐसे नम्र दिन बनना पड़ेगा। और नम्र दिन बनकर प्रभु के पाँव में, और प्रभु के पाँव में क्या है? क्षमा है। जब आप नम्र दिन हो गए तो आपको क्षमा भी मांगना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते पापी स्त्री के बारे में। वो पापी स्त्री ने प्रभु यीशु के पाँव पर गिरकर क्या किया? और अपने आंसुओं से क्या कर रही थी? प्रभु यीशु के पाँव को धो रही थी। और बालों से क्या कर रही थी? गहरा अर्थ है। बाइबल में लिखा है बाल, स्त्रियों के बाल किसको दिखाते? शोभा है उसका। वो अपने आप को शून्य बना दी कि आप ही इस योग्य परमेश्वर। आपने क्षमा कर दिया तो मुझे क्षमा मिल जाएगी। वो सिखाती है आपको, मुझको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब तक आपके अंदर ईगो है, जब तक कोई अहंकार है कोई चीज का, कोई भी घमंड वाली बात होगी, आपके घर में प्रभु यीशु आने वाला। प्रचार का मेन मकसद यही है, आपको प्रभु यीशु को घर में बुलाना है तो आपको यही तरीके से बुलाना पड़ेगा। क्योंकि एक बार अगर प्रभु यीशु आपके घर में आ गया, आपकी समस्या क्या हो जाएगी? पूरी हल हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। झुकना जरूरी है।
बहुत बार झुकते नहीं लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसी मनुष्य के आगे झुकने नहीं बोल रहे आपको, हम किसके आगे झुकने बोल रहे हैं आपको? वही है जी, वही करता धरता है, उस वही है, वही मारता है, वही जिलाता है, लिखा है बाइबल में, वही चंगा करता है, उसी के पास है सब कुछ। चाबी से लेके हर एक ट्रीटमेंट, हर एक बीमारी का इलाज, हर एक समस्याओं का समाधान केवल और केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो अगर आपको इन सारी बातों से छुटकारा चाहिए तो आपको याईर के समान बनना पड़ेगा। हो सकता आपका नाम याईर के समान होगा, प्रकाशित होगा। हो सकता है आप एक बड़ी पोस्ट रखते होगे, पर यहाँ पर याईर को देखो, वो अभी भूल गया मैं याईर हूं करके, वो भूल गया मैं आराधनालय का सरदार हूँ। उसे इतना याद है कि मैं जिसके पाँव पर गिर रहा हूँ वो ही सच्चा मसीहा, उसी के पास मेरी समस्या का हल है, इलाज है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको मुझको आशीष। गॉड ब्लेस।